ये आवाम को, लोगों को भी समझाने की बात मैं उसी के लिए बात बॉल टू बॉल अगर हम देखते हैं तो क्या चीज़ रोकती है बैट्समैन को कि बॉल पड़ने के बाद थोड़ा रुक के आ जाता है? ये मैटिंग बाउंस होता है ना, हाँ। ये उस तरह की थी। ठीक है। अब देखिए वो हुसैन तलत ने शॉट मारी, वो भी हवा में चली, ठीक है। कट शॉट मारी, वो भी हवा में चली। विकेट आसान होती ना तो 135 उनसे हो जाता, उनसे भी नहीं हुआ, मुश्किल हो गया। विकेट में थोड़ा सा बाउंस जो है ना स्लो था, स्लो बाउंस। ठीक है। हमारे बैट्समैन ने बॉलर्स ने भी जो आउट किए टॉप एज पे आउट किए। शाइन के देखें आउट, वो भी टॉप एज पे, कुछ बोल्ड हुए, हमारे भी हुए। एकदम बॉल कट हो गया उसका, क्या नाम है आपके कैप्टन का, सलमान लिया। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आसान विकेट होती ना तो आराम से हम भी 170-80 करते, जैसे इंडिया के खिलाफ किया था और उन्होंने भी आराम से कर लिया था। तो ये विकेट आसान नहीं थी। मैं किसी बैट्समैन को, किसी बॉलर को ना हम फेवर दे सकते हैं, ना हमको बिला वजह कुछ कह सकते। ये पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान के लिए जो अच्छा करेगा हम कहेंगे अच्छा है, जो बुरा करेगा उसको हम बताएंगे यार ये चीज़ें हैं, इसको ठीक करने वाली। बिला वजह हम बैट्समैनों पे डाल दें, ये भी ठीक नहीं। अब इंडिया के खिलाफ हमारे से बॉलिंग नहीं हुई, 170-71 रन किए हुए, क्यों नहीं हुई? वो अच्छी बैटिंग विकेट थी, इसलिए उनसे बॉलिंग नहीं हुई। कल वाली विकेट श्रीलंका के खिलाफ जो विकेट थी बॉलर्स के लिए हेल्पफुल थी, ठीक है, इसलिए लो स्कोरिंग गेमें हुई हैं। आप देखें उसमें भी 130-35 हुआ है, 58 for 5 थे, तो उसको क्या कहेंगे? बैटिंग विकेट कहेंगे? बैटिंग विकेट नहीं कह सकते। सरफेस चेंज होते हैं ना तो तब चीज़ें चेंज हो जाती हैं आजकल की क्रिकेट में। अभी आप फ्लैट विकेट देखें, स्कोर होगा 200 होगा, 190 होगा, दूसरी टीम भी कर सकती है, क्लोज चला जाएगा मैच। ये तो क्लोज गया ही नहीं ना, 8 for 9 हो गए थे, तो इसका मतलब है कि मुश्किल विकेट थी, आसान नहीं थी। डिफरेंट चीज़ें हैं ना उसमें। इरम, जब हम बात करते हैं मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखकर करोड़ों के मुल्क में जब हम 15 चुनते हैं और 11 चुनते हैं तो ऑब्वियसली ये वो 11 होने चाहिए जो किसी भी सरफेस पे खेल सके, जहाँ भी खेल सकें। और अगर ये नहीं खेल रहे तो कुड दैट बी अ रीज़न जो हम एक्सक्यूज बना के सामने देखें, या प्रोफेशनल्स हैं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल्स हैं, करना चाहिए। लेकिन क्रिकेट में ये चीज़ है कि आपको हर तरह का विकेट मिलता है और आपको उसकी तैयारी अगर आपकी पहले से है तो आप उस पर अच्छा खेलते हैं। नो डाउट विकेट कल मुश्किल था, लेकिन लड़कों पे डिपेंड करता है। अगर आप इस विकेट पे भी क्रीज छोड़ के नहीं खेल रहे, आप अंदर फंसे हुए हैं, आप फीट मूवमेंट नहीं कर रहे, और अगर आप समटाइम जब आप फंस जाते हैं ना तो आप निकल के खेलते हैं, अपने ऊपर से प्रेशर उतारते हैं। बांग्लादेश कंसेक्यूटिव 2 मैचेस खेली हुई है, उनके बॉलर्स, उनकी टीम थकी हुई है, उनका कैप्टन इंजर्ड है। बांग्लादेश अभी वो टीम नहीं है कि अगर उनका कैप्टन इंजर्ड हो तो फटाफट वो गैप जो है वो फील हो। बहुत बड़ा मसला था लेकिन का, तो अभी बांग्लादेश उस लेवल पे नहीं पहुंची। तो ये चीज है, तभी हमारी बॉलिंग ने अच्छा दिखाया, क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है, बॉलिंग और बैटिंग वो दूसरी टीम पे डिपेंड करती है। अगर टीम की सामने वाली टीम की बैटिंग वीक है तो हमारी उस दिन बॉलिंग स्ट्रेंथ बन जाती है। तो ये चीज़ है, हमारी जो क्रिकेट है वो दूसरी टीम पे डिपेंड जरूर करता है, ऑपोजिशन पे। लेकिन ये है कि बैटर्स पे भी इस चीज़ का जरूर है कि उनको नेक्स्ट मैच जो फाइनल मैच है थोड़ा सा निकल के खेलें यार, बॉलर को सोचने तो दें। आप एक ही जगह पे खड़े हैं और खेली जा रहे हैं, बॉलर तो सेम बॉल वही कर ही जाएगा, वो तो उसको तो सोचने का मौका ही नहीं है। तो इंडिया वाले मैच के लिए भी मैं स्पेशली ये कहूंगी, अब कुलदीप है, बुमराह है, आप उनको सोचें, एटलीस्ट वो बॉलर सोचे, थोड़ा अपनी लाइन लेंथ चेंज करे, थोड़ा फीट मूवमेंट मुझे लगता है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होना, क्योंकि हर एक बंदे का अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक सोच रखता है। मैं मोहम्मद यूसुफ की सोच को ये नहीं कहूंगा कि गलत है, ठीक है, मैं अपनी सोच रखूंगा, हर एक उसकी रिस्पेक्ट के हिसाब से होता है, ठीक है ना। अगर पिच अच्छा हो ना, तभी यूसुफ ने कहा कि 200 रन, 190, 200 रन हो जाते हैं, ठीक है। अगर पिच अच्छा ना हो तो एटलीस्ट 160 रन होने चाहिए, 170 रन होने चाहिए। पिच को भी थोड़ा सा वो कह दें। असल चीज गेम अवेयरनेस, कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना कैसे है, पार्टनरशिप को बिल्ड कब करना है और कब हमने रन्स की तरफ जाना है, ये होती है अवेयरनेस एज अ प्रोफेशनल। वही वाली बात है ना, ड्यूरिंग मैच आप उसको करते हैं चेंज। वही वाली बात, वही हम पहले भी बात करते रहे। जब यूसुफ जब बैटिंग कोच था, उस बेचारे को लाइनें लगानी पड़ी हैं कि यार इस तरफ खेलना है। अब ये बेसिक चीज है। तो मेरा मतलब यूसुफ नेशनल टीम का कोच था, कोई एकेडमी का कोच तो नहीं था, उसको तो वहां पे परफॉर्मेंसेस चाहिए। तो बात यह है कि हमें ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिक्स चीजें हैं, ठीक है ना। आज मैं एक लड़के के साथ एकेडमी में काम कर रहा था, वैसे गया था अपनी ट्रेनिंग पे, दोस्त को, उस बच्चे के जहन में था बस मैंने इतनी पेस से गेन करना है, उसको कोई फिक्र नहीं कि मैंने करना किधर है, बगैर दिमाग इस्तेमाल किए बस। तो कहने का मतलब है ये वो स्टेज है, ये वो अकेडमीज है, यहाँ बेसिक्स पे काम किया जाए। जैसे यूसुफ कहता है कि टेक्निक ठीक करे, टेक्निक ठीक करने की जगह अकेडमी है, ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सी गेम अवेयरनेस हमारी प्लेयरों की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि अब
मैचेस क्योंकि काफी देखिए जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ी, क्या मोहम्मद नवाज उसी स्ट्रिप पे नहीं खेल रहे थे? मोहम्मद नवाज भी तो उसी स्ट्रिप पे खेल रहे थे ना। कैसे हुआ कि वो उसको हैंडल कर सके? मे बी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स मैटर करती। बिल्कुल मैटर करती है, आपका माइंडसेट, किस माइंडसेट के साथ आप बैटिंग करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने डॉट बॉल्स की बात की, ठीक है, पिच अगर हो रहा था, बॉल अगर हो रहा था, बॉल सारा कुछ, तो आप पिच के हिसाब से उन डॉट बॉलों को कम कर लो ना यार। डॉट बॉल मना नहीं है खेलने को, खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग भी होती है, लेकिन उन डॉट बॉलों को 40-45 डॉट बॉल्स उनको कम करके 30 पे ले आओ यार किसी तरीके से, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट। अब इंडिया के खिलाफ तो इंडिया तो आपको इस तरह नहीं छोड़ेगा ना। इंडिया के खिलाफ आपने बैटिंग भी अच्छी करनी है, बॉलिंग भी अच्छी करनी है, फील्डिंग भी अच्छी करनी है, डॉट बॉल्स भी कम करने, एक्स्ट्रास भी कम देने हैं। तो वो तो फिर पूरा इंडिया तो पूरी एक टीम है प्रॉपर, उसके खिलाफ तो आप गुंजाइश नश्ता बिल्कुल इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा यूसुफ साहब, आपको लगता है कि कल थोड़ा सा फील्ड प्लेसिंग का दोनों टीमों का भी हिकमत अमली तब्दील थी? क्योंकि जो फखर जहां पर आउट हुआ है वो उन्होंने फील्डर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर की तरफ खड़ा किया हुआ था, वो थोड़ा सा एरिया कवर करने की कोशिश की। नहीं, फखर देखे कल स्ट्रगल कर रहा था, बहुत स्ट्रगल किया। विकेट का ज़रूर फ़र्क पड़ता है, जैसे लाला ने कहा, हर एक का अपना ओपिनियन है, लेकिन अगर विकेट आसान होती, और ये कह रही थी अभी कि निकल के क्यों नहीं, फखर तो निकल के ही खेलता है, उससे नहीं खेला गया, उसको तो रोकना पड़ता है। 65 का स्ट्राइक रेट, तो वो आसान विकेट पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये फील्डिंग सेट जो भी की है उनकी अपनी प्लानिंग है, डिफरेंट फील्डिंग प्लानिंग हो सकती है। मेरा हमारे कुछ सॉरी काका, हमारे कुछ बैट्समैनों को, क्योंकि हम भी इसी सिस्टम से निकले हैं सारे टीम, कुछ बैट्समैनों का होता है कि यार मुझसे 2-3 मैचों में रन नहीं हुए, मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लूं। तो टाइम ज्यादा ले लूं, अच्छी बात है टाइम, ठीक है ना, लेकिन उस टाइम को फिर कन्वर्ट करना रन्स के अंदर, ठीक है ना, वो प्रेशर ले लेते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि T20 के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होता। 2-4 बॉलों के बाद आपकी इंटेंशन बहुत है। आप जब बैटिंग कर रहे होते हो, आपको ये होता है कि अगर मुझे पहला बॉल यहाँ मिल गया मैं छक्का मारूंगा, ठीक है, अगर अच्छा बॉल पड़ गया इसको मैं सिंगल में करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपका जो आप जिस तरीके से फास्ट बॉलर भागते हो, आपको ये पता होना चाहिए अगर उसने मुझे दिया है तो मैं मारूंगा लाजमी, छोड़ूंगा नहीं इसको। अच्छे बॉल पे आप सिंगल करो। जो डॉट बॉल्स हमारी बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसी वजह से हमारी डॉट बॉल्स हो बहुत ज्यादा रही है। जो डॉट बॉल्स खेल रहा है उसी की जिम्मेदारी है कि फिर उसके बाद उसको बाउंड्रीज में कन्वर्ट करके उनको बैलेंस आउट करे डॉट बॉल्स को। बट जहां फील्डिंग की बात की, पाकिस्तान टीम की फील्डिंग बेहतर लग रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जहां हम जब बैटिंग कोचेस की बात करते हैं, फील्डिंग कोच शेन मैकडर्मट जो है, जब से वो आए हैं तब से जो है देयर हैज बीन अ स्पार्क इन देयर फील्डिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, कैचेस विन मैचेस, ये बात मुझे लगता है कल के मैच में काफ़ी सूट करती है। हमारे प्लेयर्स ने सारे कैचेस पकड़े हो, चाहे बाउंड्री पे हो चाहे सर्कल में हो। कल बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक फील्डिंग जब आप करते हैं ना तो आप इंजॉय करते हैं। कल प्लेयर्स हमारे इंजॉय कर रहे थे उस एटमोस्फेयर को, वो जो माहौल बना हुआ था, एटीट्यूड बहुत अच्छा था। एटीट्यूड बहुत अच्छा था और एक एनर्जी थी। हारिस रऊफ, ठीक है, उन्होंने बॉलिंग की, थोड़ी सी इकोनॉमी उनकी चली जाती है आप, लेकिन जिस तरह उनकी एनर्जी होती है, जिस तरह वो टीम को जगा के रखते हैं अंदर, मेरे ख्याल में तो ये जो कल का मैच हम जीते हैं वो फील्डिंग को बहुत ज्यादा इसका क्रेडिट। और एरम, अगर आप देखें कल आगा सलमान ने बहुत अच्छी कप्तानी की है। कल उसके डिसीजंस बहुत अच्छे, चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस, वो जो शाहीन को तीसरा ओवर करा देना वो मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए कि वहां पे विकेट का चांस था, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भिजवाना। आई थिंक कल ओवरऑल अगर मैं देखूं ना तो पूरा गेम के अंदर इन था वो लड़का। अच्छा जैसे अभी और इतनी जोर जोर से च्युइंगम चबाता है, किसी दिन जबान ना आ जाए तो यार मुझे तो बड़ा इसलिए मेरे साथ हुआ है, च्युइंगम चबाते हुए ना जबान दांतों में आ जाती है, मुझे इतना डर होता है कि जबान आ जाए दांतों में। अच्छा, माइक हेसन भी दिखे यही करते हुए, और जिस तरह जो बेचैनी माइक हेसन की कल दिख रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो हमें रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उनसे बैठा नहीं जा रहा था, कभी सीढ़ियां उतर रहे थे। ये होना भी यही चाहिए, हमारे लोगों को इसी तरह ही जगाया जाता है, जागना चाहिए। अच्छी बात है, इस टीम गेम तो कोच का भी वही रोल है, जो कप्तान को एक सपोर्ट बहुत मिल जाती है। बाहर से बैठ के देखना, ग्राउंड के अंदर करना, चीजों को फर्क है। तो बाहर से जो मैनेजमेंट बैठी है उनका काम है कि हर वक्त बताए ये फील्डर सर्कल से आ रहा है, इसको थोड़ा पीछे से करो, वो बाउंड्री लाइन से बहुत आगे, उसको थोड़ा पीछे से, तो ये वो सारी चीजें बाहर से बहुत अच्छी नजर आती हैं।